नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ मूंछों के बारे में। जिन मेल्स में या बॉयज़ में 15 से 18 साल के बीच में जो उनकी एज होती है, यदि उस बीच उनको जो दाढ़ी मूंछें निकलना स्टार्ट होती हैं, यदि जिन मेल्स में नहीं निकलती हैं या फिर उनका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही साथ मेरी जानकारी यदि आपके लिए यूजफुल हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यदि हम बात करें कि जो दाढ़ी मूंछें निकलना स्टार्ट होती है, इसके लिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये मेल्स में 15 से 18 साल के बीच में ज़्यादा सिक्रीट होता है। यदि इसकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 300 से लेकर 1000 नैनोमीटर पर डेसीलीटर होता है। यदि ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी दाढ़ी मूंछें निकलने के लिए, आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होने के लिए, बॉडी में मसल्स के लिए, साथ में जो आवाज़ होती है जो कि मेल्स की आवाज़ भारी होती है, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक एज के साथ साथ धीरे धीरे करके जो हार्मोन होता है वो कम होता चला जाता है। साथ ही साथ जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो बोन्स में डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। और यदि ये टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर तरीके से होता है तो आप में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ ही साथ बॉडी में डेवलपमेंट के लिए, हाइट के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये अगर प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है, तो आपकी दाढ़ी मूंछें नहीं ग्रो कर पाएंगी। यदि क्रोसिस की बात करें तो पहला कॉज तो यही है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यदि आपका कम है तो आपको दाढ़ी मूंछें निकलने में दिक्कत होगी। सेकंड इज, यदि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री रही है, आपके फादर को, आपके चाचा को, आपके दादा को या किसी को भी आपकी फैमिली में कम दाढ़ी मूंछों की जेनेटिक हिस्ट्री आ रही है, आनुवांशिकता आ रही है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड कॉज हो सकता है न्यूट्रिशन। यदि आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं, आपको विटामिन B12 की कमी हो या बायोटिन की कमी हो, या फिर आप प्रॉपर तरीके से डाइट वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी दाढ़ी मूंछें ना आने का। तो यदि इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो आप इसमें यूज कर सकते हैं R90 जो ऋग्विक कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है इन केस ऑफ यदि किसी को दाढ़ी मूंछें प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रही या फिर कम निकल रही है, तो वहाँ पे आप R90 का यूज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट टेस्टिस पर काफी अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करने का वर्क करते हैं। जो सेकंड मेडिसिन है वो है सेलेनियम 3X। सेलेनियम 3X टैबलेट बहुत ही इफेक्टिव टैबलेट है इन केस ऑफ जिन लोगों को दाढ़ी मूंछें यदि नहीं निकल रही हैं, बॉडी में अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप सेलेनियम 3X टैबलेट को यूज कर सकते हैं। इस टैबलेट को आप सुबह, दोपहर और शाम को 2 टैबलेट यूज कर सकते हैं। R90 की बात की जाए तो इसे आप 10 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधे घंटा पहले यूज कर सकते हैं। और जो सेलेनियम टैबलेट है 3X पोटेंसी में, इसे आप 2 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।